नमस्कार दोस्तों, अम्बाला चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। और अगले 7 दिन के बाद जो है चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियों ने है अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। मगर राजनीतिक पार्टियों के अलावा भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो राजनीति से तो संबंध नहीं रखते मगर सामाजिक तौर पर काफ़ी अच्छा उनकी पैंठ है। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं स्वर्ण सिंह जी, वार्ड नंबर 16 से जो उम्मीदवार हैं, अम्बाला विकास मंच की तरफ से उम्मीदवार हैं। हम इनके ऑफिस में आए हैं, देखेंगे किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं स्वर्ण जी, सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा एक्टिव रहे हैं। इनके दफ्तर में आए हैं, देखते हैं किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर स्वर्ण जी की तरफ से करी जा रही हैं। स्वर्ण जी स्वागत है आपका। स्वर्ण जी देखिए, ये अपने सहयोगी से कहूंगा कि पहले ये बॉक्स दिखाए, आपका वार्ड, आपका बेटा, आपकी राय। तो एक सुझाव पेटी, ये पहली बार हम किसी प्रत्याशी का देख रहे हैं जो पार्षद प्रत्याशी है, उन्होंने ऐसे कुछ सुझाव जो हैं इलेक्शन जीतने से पहले ही सुझाव लेने शुरू कर दिए ताकि जनता है उन्हीं सुझावों पर ये काम करेंगे। देखिए पूरी तैयारियां हैं ऑफिस में इनके पहुंचे हुए। हमें थोड़े थके हुए लग रहे हैं बाबा जी क्योंकि शाम का समय हो गया है। बाबा जी, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अम्बाला है 70 साल पुराना शहर है, ठीक है, मगर मुद्दे जो देखने में आते हैं वही गलियां, सड़कें, आवारा पशु, आवारा जानवर। क्या कारण रहा है? आप सामाजिक तौर पे काफ़ी अच्छी पैंठ रखते हैं, समाज को जानते हैं, फील्ड में रहते हैं, क्या ऐसा कारण रहा है कि इन मुद्दों से ऊपर अम्बाला कभी उठ नहीं पाया? सबसे पहले तो मैं आपका इस रेड का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का हाथ जोड़कर। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि 70 साल पुराना शहर के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, 1857 ईस्वी में यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई का बिगुल जो है वो फूका गया था। और सबसे बड़ी पहली तहसील, आप गूगल भी कर लीजिएगा, अम्बाला देश में एक ऐसा पहला शहर था जिसमें पहली बार तहसील बनाई गई थी। और विडंबना देखिए, इतना पुराना शहर होने के बावजूद, देश की आज़ादी को 70 साल होने के बावजूद भी आज सबसे अगर दूषित शहर अगर हम सर्च करते हैं तो अम्बाला का उसमें पहले, दूसरे, तीसरे पायदान में नाम आता है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने और 2015 में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती पर उन्होंने सबसे पहले झाड़ू उठाया और देश को प्रेरणा दी कि आप सफाई अभियान में जुट जाएं, और स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया गया। और साथ ही घर घर जल, घर घर नल का नारा दिया गया। और लेकिन बोलना, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। मोदी जी का विजन क्लियर है लेकिन नीचे आते आते एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। आप कह रहे हैं नीचे आते आते काम नहीं हो पा रहा, मगर जो यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा कर ही लोगों के बीच में उतरे हुए हैं। कपूर साहब, आप भी पत्रकारिता करते हैं और आप छोटा सा, मैं भी पत्रकार हूँ, छोटा सा चैनल चलाता हूँ, लेकिन मैं पहले दिन से ही प्रण किया है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई भी खुद से लाइव करके प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। मुझे किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन मेरी आत्मसम्मान की बात है, मेरी आत्मा की बात है। और मैं आपको बता दूं, विकास, मुझे आप एक स्थान ऐसा बता दें जहां आपको विकास पूर्ण तौर पर दिखाई दे अम्बाला शहर में। बहरहाल मैं तो इस समय एक वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूं और वार्ड 16 की जरूर बात बता सकता हूं। ये सबसे महंगे सेक्टर में आप बैठे हैं, सेक्टर 9 में। मैं वही बात करने वाला था कि सबसे महंगा पोश इलाका है, मगर रास्ता जो है इस इलाके को आने का, चाहे दोनों तरफ के रास्तों की बात कीजिए, दोनों तरफ के रास्ते जो हैं वो हमेशा ही यहाँ पर ऐसे रहे हैं कि किसी के अगर कोई बाहर से आता है तो उसको थोड़ा सा, हमें भी शर्म महसूस होती है कि सेक्टरों का इस समय ये हाल है और सेक्टर के आने जाने वाले रास्ते का ये हाल है। देखिए, अगर ऐसे ही हम आवाज़ बुलंद कर देना तो शायद हम सब जो पत्रकार साथी हैं, और हम उस राह पर चल भी रहे हैं। मैं तहे दिल से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, सब्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हरप्रीत का धन्यवाद करता हूं और उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। बात आपने की कि सेक्टर के आने वाले जाने वाले रास्ते, अम्बाला सेक्टर 9, सेक्टर 8 में आने जाने के 3 रास्ते मुख्य हैं जो पूरे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक इनको चौक की तरफ से, एक आप अनाज मंडी की तरफ से, और एक मानव चौक की तरफ से। आप जब भी 3 रास्तों की तरफ से आएंगे अपने दाएं और बाएं नज़र ज़रूर घुमा करके देखिएगा, सबसे पहले आपका स्वागत गंदगी करती है। और नाले, मुख्य ड्रेन, क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मुझे चरम रोग हो गया था
स्वच्छ भारत अभियान की पड़ताल करते करते मैं पैदल यात्रा करते हुए अंबाला शहर से दिल्ली गया था और अमित शाह जी ने मुझे आश्वासन दिया था, और यही कारण है कि उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, नशे के ऊपर नकेल कसी गई और ऐप भी इस समय बनी हुई है। लेकिन कई नेताओं की नीयत पर मैं संशय नहीं कर सकता, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम है। अंबाला शहर इस सेक्टर में तो मेजर प्रॉब्लम है, गंदगी, और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम। पानी 15 मिनट की बरसात हो जाए तो पानी यहां से निकलता नहीं है। मेरी खुद की गाड़ी, उसके बिल्स आज भी पड़े होंगे अगर मैं ढूंढूंगा, शेवरले की गाड़ी मेरे पास है, और गणपति जी मेरे घर आए हुए थे तो उस दिन केवल 10-15 मिनट की बरसात हुई और इतना पानी इकट्ठा हो गया कि मेरी गाड़ी पर 2 लाख रुपए खर्चा आया। गाड़ी की सारी वायरिंग जो है वो खराब हो गई। ये उस सेक्टर का हाल है जिसे हम पॉश कहते हैं, जिस पे कलेक्टर रेट 17,000 रुपए गज है। यहां पर पानी, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी कुछ ही समय पहले ही हुड्डा ने ये नगर निगम के हवाले किए हैं हमारे सेक्टर, लेकिन आज भी कूड़ा टैक्स, और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले मुझे ये भी अब पता लगा कि एनओसी लेनी होती है नगर निगम से, और मेरे कूड़ा टैक्स का बकाया था। और मैं हैरान था कि मुझे मेरे माता पिता बताते हैं कि हम हर महीना कूड़ा का पैसा देते हैं, सफाई कर्मचारी जो आता है, और नगर निगम भी वसूल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स हमसे वसूल रहा है। लेकिन आप कपूर साहब, हम यहां बैठे हैं, अगर मैं अपने भाई हरप्रीत को कहूं कैमरा लेकर के बाहर चले तो दाएं ओर खाली एरिया है और पहली कोठी है, वहां पर मैंने लाइव भी किया था। उनका 1.5 लाख रुपए खर्चा आया है सीवरेज की पाइपलाइन लीक हो जाने के कारण, जो कि करवाना तो नगर निगम और हुड्डा को चाहिए था, ठीक, लेकिन उस लीकेज के कारण उनके घर का फर्श बैठ गया और इतनी ज्यादा दुर्गंध है, आप वहां से निकलते हुए आपको महसूस हो जाएगी, और यही कारण है। और एक और बात मैं कपूर साहब कहना चाहूंगा, ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो स्वच्छ सड़क हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ वातावरण हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो। लेकिन आज के समय में जितने भी, आप तो सारा शहर कवर कर रहे हैं और मैंने छुट्टी ले रखी है अपने काम से, मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं वार्ड 16 से, लेकिन मैं वार्ड 16 के सभी प्रत्याशियों को देख रहा हूं। हर प्रत्याशी ये जाकर के कह रहा है मुझे बना दीजिए, मैं आपकी सड़क ठीक करा दूंगा, मुझे बना दीजिए, मैं सीवरेज पाइपलाइन ठीक करा दूंगा, मुझे बना दीजिए, मैं पाइपलाइन ठीक करा दूंगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा, मैं तो एक विजन लेकर के आया हूं सर। ये तो अधिकार हैं, अधिकारों पर वोट क्यों मांग रहे हैं आप? आप बात करें कि वाईफाई जो है कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर की कोई बात नहीं कर रहा, केवल मरगद पर और खुशी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके बाद जर्जर हालत है उनकी। नाम रख दिया कम्युनिटी क्या इकट्ठी होती है वहां? 36 बरादरी इकट्ठी होती है, उस पर किसी ने काम किया? वहां पर इंडोर गेम्स होनी चाहिए। मैं लेकर के आ रहा हूं, अगर मुझे मेरे सेक्टर वासी, मेरे वार्ड वासी, वार्ड 16 के मुझे जिताते हैं, और मुझे लग रहा है मेरी जीत निश्चित है, और क्योंकि आपका वार्ड है, आप ही का बेटा आया है, तो बेटे को तो कोई भी नकारता नहीं है। स्वर्ण जी, ये तो हो गई आरोपों की बात। अब आप वार्ड के प्रत्याशी हैं और जनता पे का समर्थन भी आपको मिल रहा है। कई मुद्दे हैं, हम सेक्टरों की अगर बात करें, हल्की सी बारिश में जो झील जैसा माहौल सड़कों गलियों पे यहाँ पे नज़र आता है, किस तरीके से क्या ऐसा मास्टर प्लान बनाया जाएगा जी कि सेक्टर वासियों को निजात मिल सके इन चीज़ों से? देखिए, मेरी एक खुश नसीबी है कि मैं उस मंच के साथ जुड़ा हूँ जिनका नाम अंबाला विकास मंच है, और उसके जो सीपा सलार हैं वो हैं इंजीनियर बलबीर सिंह, जो पेशे से इंजीनियर हैं, और उनका यही कहना है कि जब मैं इस मंच के साथ जुड़ा, मैं तो इंटरव्यू करने गया था, भाई हिम्मत सिंह मेरे कॉलेज में सीनियर थे, मेरा बहुत प्यारा, मेरा पारिवारिक संबंध है, और जब मैंने देखा कि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को अलविदा कह दिया, और एक ये ऐसा मंच है जो साझा मंच बनने जा रहा है, जो कि मैं अपने मन की बात रख सकता हूं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कोई राजनीति नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं अपने वार्ड वासियों से कि मैं समाज नीति करने आया हूं, राजनीति नहीं करने आया। तो इंजीनियर साहब के पास ऐसे पुख्ता प्लान है कि ये ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है। सर, नगर निगम के चुनाव हैं, अगर बात नगर निगम के कार्यालय की करें तो हर इंसान वहां जाने से डरता है। अगर वो जाता भी है तो वो ये सोच के जाता है कि मैं सुबह जा रहा हूं, वापसी का कोई समय नहीं है। किस तरीके से क्या मास्टर प्लान बनाया जाएगा कि वहां के काम है जो लोगों के घर बैठे हो सकें? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं कल कन्वेंसिंग कर रहा था डोर टू डोर, वैसे तो अभी भी कर रहे हैं, आपने देखा अभी आकर के बैठे, 10 मिनट की ब्रेक होती है हमारी। आज हमारे भाई का जन्मदिन भी है, जसविंदर सिंह जी रीची, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जिनके कारण मैं ये चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो बात आपने निगम की तो मैं कल चुनाव की कंपेनिंग कर रहा था, तो अंकल ने बोला कि बेटा तेरी हम बहुत लाइव देखे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, निगम में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं कहा क्या हुआ? कहते मेरे बेटे की शादी हुई है, मुझे सर्टिफिकेट किसी संबंधित लेना था, तो उसे लेने के लिए मुझे पैसे देने पड़े। तो हमारी
पहले दिन से ही प्लानिंग है हमारी इंजीनियर बलबीर सिंह जी की, गुरमीत कौर जो कि मेयर प्रत्याशी हैं अम्बाला विकास मंच की, और साथ ही भाई हिम्मत सिंह की, कि हम लोग इसे देखिए डिजिटल इंडिया तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं तो एक ही चीज पर चलता हूँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। मैं आपका वार्ड, आपकी समस्या पूरे शहर की जानता हूं, लेकिन अपने वार्ड को दुरुस्त करने के लिए इसीलिए सब कुछ शुरू होता है मुझसे, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो हम लोग ने क्या सोचा कि डिजिटल हम अंबाला करेंगे। हम सारा निगम का जो सिस्टम है कि आप घर बैठे कोई भी सर्टिफिकेट संबंधित एनओसी लेनी है, आप घर बैठे अप्लाई करें, डिजिटली हो सकता है। आप अपना एटीएम और क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर डालें, उसे अप्लाई करें और उसमें टैट देंगे हम, टाइम फ्रेम होगा उसमें कि 24 आवर्स में ये मिलेगा, 48 आवर्स में ये मिलेगा। ये होने वाला है, ये बदलाव होकर रहेगा। सर बात करें, अम्बाला एक पीसफुल शहर है, मगर फिर भी यहाँ में बुजुर्ग और बच्चे घरों से निकलने से डरते हैं अपनी गली में। वो डर गुंडों का नहीं है, चोरों का नहीं है, डकैतों का नहीं है, वो डर है आवारा पशुओं का। क्योंकि हर जो वर्ग है, हर परिवार है, वो अपने बुजुर्गों और बच्चों की रख रखाव के लिए सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है। वो इसी वजह से बच्चा जो है, जो बचपन में गलियों में हम भी खेला करते थे, वो बुजुर्ग जो है शायर करते हैं, शाम को एक दूसरे से मिलते हैं, मगर एक डर बना रहता है कि क्या कोई आवारा पशु, आवारा जानवर तो नहीं। तो सेक्टर में भी यही हाल हमेशा देखने को मिला है। किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल में किया जाएगा? आपको मैं कपूर साहब, आपने ये गौवंश की बात की कि गौवंश जो है वो ऐसे घूमते हैं। सिर्फ गौओं की बात नहीं, कुत्तों की बात है, सूरों की बात है। 3 चीजें मैं बताता हूँ। आवारा कुत्ते हैं, क्या नसबंदी करवा देने से और उन्हें दोबारा छोड़ देने से क्या उनका आतंक खत्म हो गया? वो ज़्यादा एक तरह से एग्रेसिव हो चुके हैं। हम कल कंपेनिंग कर रहे थे, मेरे इस ऑफिस से 3 लाइन छोड़ करके एक महिला को काटने लगा, तो हमने बीच में पड़कर उसका बचाव किया। अगर गौवंश की मैं बात करूं, देखिए उससे पहले मैं सूरों की बात करूंगा। आपने की, इस शहर में क्या हो रहा है, सूअर पकड़ने का जिसे ठेका दिया गया है, सूअर भी उसके हैं। ये सच्चाई है, सूअर भी उसी के हैं, मतलब चोर भी उसी के, पुलिस भी वही। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नीयत में कमी है। और साथ ही बात करते हैं हमारे गौवंश की, बड़े नारे लगाए जाते हैं। ये मैं बोलता हूं हर बार कि 4 साल 6 महीना हमें कोई याद नहीं आता, और 6 महीना जब चुनाव को रह जाता है, गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवी देवता नजर आते हैं उनको, ये सब नेताओं को नजर आने लग जाते हैं। ऐसा मुझे आज तक समझ नहीं आया, और यही कारण है वार्ड 16 का पार्षद बनते ही सबसे पहले इस समस्या से निजात पाऊंगा और अपने वार्ड को दिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज से 6 महीना पहले मेरी गाड़ी भी गौवंश के बिदक जाने से आज तक मैंने वो डेंट नहीं निकाला, क्योंकि मैंने पार्थ गुप्ता जी से कहा था कि ब्रदर ये गाड़ी आप ठीक करवा कर दोगे, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है। वो आज तक मैंने गाड़ी ठीक नहीं करवाई, ना करवाऊंगा। और ऐसे मैं सभी अपने वार्ड वासियों से कहूंगा, अगर हम हाउस टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, हर तरह के टैक्स देते हैं, तो क्या हम इस नुकसान का भी हम ही भरपाई करेंगे? और यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इनहेंसमेंट की। किसान, ये जमीन इनकी थी, इन जैसे किसानों की कईयों की जमीन जो एक्वायर हो चुकी है। अब आप ये देखिए, तेल तो तिलों में से निकाल देते हैं ये लोग। ये बोल देते हैं एनहांसमेंट जो है, इन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, पैसे का भुगतान कौन कर रहा है? आम लोग, कंज्यूमर, जिसका घर है। ऐसा क्या कारण है? सरकार जो है वो यहां से पैसा लेकर के यहां देती है, और वो देखिए विडंबना, और उसी कॉलोनी में लाखों करोड़ों रुपए की कोठी डाल करके किसान भी बैठा है, और उसको भी एनहांसमेंट देनी पड़ती है। तो ये जो बंदर बांट चल रही है, इस पर जो है बहुत जल्द, खास तौर पर वार्ड 16 में हमारी जो मेयर हैं गुरमीत कौर और हम मिलकर के इसको एनहांसमेंट का कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ताकि जिन्हें मुआवजा चाहिए वो भी ले पाएं और देना आम जनता को ना पड़े। स्वर्ण जी, राजनीतिक पार्टियों पे, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं, कोई शंका तो नहीं आती कभी दिमाग में? सर शंका, देखिए मुझे तो इतना पता है, आप अगर अपना 100% देते हैं ना, और प्रभु आपके साथ चलते हैं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, जब आपकी ओद नदान बने तो हिरण में जब जूझ मरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं। जब निश्चित हो जाता है आपके मन में कि हमने ये कर रहना है, और सबसे बड़ी बात आपका 100% होना चाहिए। मैं वार्ड 16 के हर घर में जाने वाला हूं और जा भी रहा हूं, और एक एक घर में, मैं भीड़ पर विश्वास नहीं करता सर, क्योंकि कमजोर आदमी हमेशा शोर मचाता है और गुस्सा करता है। हम कमजोर नहीं हैं, और ये हमारे वार्ड वासियों को पता है, सेक्टर वासियों को पता है। एक एक घर पर चाहे लातें जवाब दे दें, लातों को भी कहा है कि बस ये साथ दे देना 27 तारीख तक, और एक एक, क्योंकि मैं चाहता हूं दिल से कि इस बार
आप चुने, बदलाव आएगा। कपूर साहब, आज आप डेट और टाइम समय नोट कर लें, 2024 में इस देश की राजनीति में भयंकर फेरबदल होने वाला है। और शुरुआत जो है वो वार्ड 16 से, अंबाला से, अंबाला विकास मंच की जीत से होने वाली है। चलो अंतिम सवाल, वार्ड नंबर 16 है, जनता से कितनी उम्मीदें हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से मेरी 100% उम्मीदें हैं। मुझे सभी प्रश्न करते हैं, मेरे पत्रकार साथियों ने प्रश्न किया कि आपके प्रतिद्वंदी बहुत ये वो XYZ, और आपके कंपटीशन में, मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे वार्ड 16 की जनता के सोच के साथ है, जो कि 70% में बदल चुका हूं। और वो उन्हें पता है कि स्वर्ण जीत सिंह बावा, देखिए नाम भी स्वर्ण माँ बाप ने रख दिया, और बावा बच्चा होता है, बच्चों की तरह सेवा करना चाहता हूं। आपका वार्ड आपका बेटा है। और मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके, मेरे को राजनीति ना तो आती है और ना मैं करूँगा, मैं तो समाज नीति का एक छोटा सा सिपाही हूं। समाज की नीति मेरे पास जरूर है, एक दूसरे को जोड़ करके चलेंगे, इस वार्ड के लिए जरूर काम करेंगे, उनमें से नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्रत्याशी जब जीतता है उसके साथ कनेक्टिविटी क्या है आपकी, बस स्वर्ण के साथ। आप जानते हैं चैनल के माध्यम, देखिए आपका भी चैनल, मैं अपने चैनल का नाम नहीं लूंगा, मुझे प्रोटोकॉल का पता है। आप जानते हैं कि चैनल के माध्यम से भी आपके साथ संपर्क साधे हुए हूं और आगे भी साधे रहूंगा, और साथ ही पार्षद बनकर आपके हर कार्य में सबसे आगे भागीदारी दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात सर, वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। मैं तो ये बिलीव करता हूं, मेरा सिद्धांत है, क्योंकि वर्ड्स तो सब कमिटमेंट कर रहे हैं इस समय, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और हम तो सिर्फ और सिर्फ विकास, ओनली विकास, नो बकवास। सिर्फ बात यहां पर कि लोग इस बच्चे पर और मेरी भुआ गुरमीत कौर पर मोहर लगाएं, और मेरी तो यही इनसे विनती है, गुजारिश है, बस यही कहूंगा। तो राजनीति नहीं, समाज नीति को आगे रख कर चल रहे हैं। जनता कितना साथ देती है वो अगले 7 दिन बाद पता लग जाएगा। तो अंबाला के सभी छोटी बड़ी अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।